रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। संगम की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को, कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले।
रहे सदा हम तुम्हें देखते, मन की डोर को बांध के तुमसे, पलकों तले तुम्हारे बाबा, प्रभु पालना में है पलते, प्रभु पालना में है पलते। नाचे गाएं झूमे मिलकर, खुशियों से आकाश सजा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। आखिर वे दिन भी आएंगे, घर का इशारा जब पाएंगे, साथ आपके उड़ते उड़ते, हंसते गाते हम जाएंगे, हंसते गाते हम जाएंगे। तेरे प्यार में हम खो जाएं, यादों में संसार भुला दे। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें, आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति सभी भाई बहनों को। सुरेश माता जी तो है नहीं, आज वरदान कौन देंगे? चलो ओम शांति। आज का वरदान, दिल से मेरा बाबा कहकर, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले, सरेंडर व मर्जीवा भव। बाबा मेरा है, बाबा को अपना बनाया और बाबा मुझे अपना बनाया। तो बाबा जो कहता है उसी के अंदर ही मैं चलता हूँ, तो श्रीमत के अंदर ही चलता हूँ। तो इसको ही सरेंडर कहते हैं। तो इसलिए बाबा बोलता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। सरेंडर भगवान का सरेंडर। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पे हो। लेकिन जो दिल से कहता है मेरा बाबा, बाबा ने अपना बना लिया। तो ये दिल का सौदा है। हाँ, लिखा पढ़ी नहीं होता है, दिल का सौदा है। ये संबंध गहरा है। तो मुख का सौदा स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण है। दुनिया से हमारा जीवन यहाँ बाबा का बनने के बाद अलग हो जाता है ना। तो सर कट जाता है, दुनिया का सर, देह ईमान का सर कट जाता है। तो स्लोगन बाबा ने कहा कि अगर मेरा शब्द वही मेरा बाबा
अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे बदल कर एक ही मेरा बाबा हो। ओम शांति। फिर आज का जो पॉइंट्स था, 7 पॉइंट्स कि मेरा स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। दूसरा, योग के लिए बाबा ने कहा देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ सबको भूल बाप का संग रहना है। फिर 4 जो था पॉइंट, सेवा के लिए बैच पर समझाओ, बाबा ने बोला सबसे सुशस्त्र है, बड़ा शस्त्र है ब्याज हमारा। साथ में बाबा ने हॉस्पिटल मेडिकल जो ये होता है, हेल्थ मिनिस्टर और फूड मिनिस्टर, उन सबको समझाओ, है ना, श्याम सुंदर पर समझाओ। तो और स्मृति रखना है कि पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मैं पुरुषोत्तम बन रहा हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करूंगा उतना बन जाऊंगा। और जो चिंतन के लिए जो था बाबा ने बताया था, तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। दुनिया में गवर्नमेंट अनाज रखने वाले के ऊपर जांच करेंगे, जो टैक्स छुपाते हैं करते हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा सब कुछ बाबा का हो गया है, हमको कोई लोभ नहीं है। फिर 7वां पॉइंट था संघ का रंग चेकिंग करना है। संघ का रंग, एक संघ के रंग से ही जीवन परिवर्तन होगा, संबंध परिवर्तन होगा, दुनिया परिवर्तन होगा। इसका चेकिंग। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर। आज का मेरा मुरली से जो सम्मान रहा है, मैं सत का संग करके अर्थात पाप से बुद्धि योग लगाकर पार हो जाने वाली आत्मा हूँ। इसी संबंध में जो है योग अभ्यास रहा, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करेंगे अर्थात बाप को याद करेंगे तो बाप समान पावन बन जाएंगे। धारणा का पॉइंट था कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। सेवा का था बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस तो बहुत है, सर्विस के लिए ये बैज ही कितना अच्छा है। चिंतन, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। स्मृति रही, हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है, संकरण चढ़ता है। चेकिंग, कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। तो मान है, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास, आत्म अभिमानी बनने का, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। धारणा, सत्य एक बाप है, उसी का संग करना है। सेवा, अपना कल्याण करना है और अपने साथ सबका कल्याण करना है। बैच पे भी समझाना है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है और हम उत्तम बन रहे हैं। स्मृति रखिए कि बाबा के सामने पूरा सरेंडर होना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। चिंतन, अपने जो हिसाब किताब है वो बाबा की याद से और फिर चुकतू करने हैं और पावन बनना है। चेकिंग रही कि कुछ संग में तो नहीं जाते, बाबा के संग में ही रहना है। ओम शांति। ओम शांति। सोमान राम, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देह से देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करेंगे तो बाप समान पावन बनेंगे। सत का संग टारे, कुसंग बोरे, जब आत्मा प्योर बनेगी तभी शरीर पवित्र बन सच्चा सोना बने, ऐसी याद करना है, ऐसी याद की यात्रा में रहना है। धारणा, कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा, कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग को स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। सेवा औरों को आप समान बनाने की करनी है। मरीजों को, हेल्थ मिनिस्टर्स को हॉस्पिटल में जाकर नॉलेज देनी है कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ एक जन्म नहीं, लेकिन 21 जन्मों के लिए कोई बीमारी नहीं आएगी। चिंतन था कि पहले हम सुंदर थे फिर श्याम बने,
अब ज्ञान चिता पर बैठने से फिर सुंदर बन रहे हैं और फिर भी यही बनना है। स्मृति रही कि हम आत्मा एक बाप को याद करते हैं, तो बुद्धि में हमारी आ गया कि बिंदी है तो इस रियलाइजेशन को ही याद रखना है। चेकिंग रही, अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समाया। ओम शांति। आज की मुरली से किसी और का कोई पॉइंट है तो उसका स्वागत है। ओम शांति। आज का समानता में मर्जी व आत्मा, और याद के लिए तो मतलब जो बाबा के है ना, सातों पॉइंट प्रश्न उत्तर हेडिंग से सर लेके ना, हर पॉइंट जो है ना हमें याद की तरफ ही ले जा रहा था। चाहे हम भाव से खेल करें, चाहे सत्संग करें, चाहे उसको साथी बनाएं, चाहे विकर्म विनाश करें, चाहे वरदान में मर्जीवा होते हैं तो मेरा बाबा कहें, चाहे जो है एंड में भी कहा ना कि सारे मेरे को एक बाप में समा दो। तो वैसे तो एक एक लाइन हमें याद के बारे में बता रही थी, तो बाकी फिर बीच बीच में जैसे बाबा ने सेवा में भी कहा कि बैच से भी सेवा कर सकते हो, और वैसे भी फूड मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, काफी बाबा ने इस चीज को टच किया। नशे के पॉइंट तो यही थी कि बाबा जो है ना, इवन ज्ञान भी जो है ना ये सुख देने वाला है। हाँ, चिंतन का पॉइंट यही था कि हम कैसे शाम से सुंदर बनाएं। ओम शांति, शुक्रिया। कि ओम बीच में- शांति। हाँ बोलो बहन। थैंक यू। स्वमान आज का लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बुद्धि का संग यानी बुद्धि का योग बाबा के साथ हो तो बाबा के संग का रंग लग जाएगा। ये आपकी यात्रा है। योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं। स्मृति, हम बिंदी हैं। ये है सेल्फ रियलाइजेशन। चिंतन, शिव बाबा रथ द्वारा खेल सकते हैं, बाप दादा दोनों बच्चों के साथ खेल सकते हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा की ही सतो प्रधान भक्ति। सेवा, बैच पर सेवा करनी है। सेवा भी संपूर्ण बनने का एक साधन है। धारणा, संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। सेकंड, आज सेल्फ रियलाइजेशन प्रैक्टिस कितना समय किया? ओम शांति। थैंक यू नीतू बहन। आज के महावाक्य को लेते हैं। कंटिन्यूएशन में है 16 जनवरी 1979 के तिलक, ताज और तख्तधारी बनने की युक्तियां। दो पार्ट हम इसके पढ़ चुके हैं। कल हमने डिस्कस किया था, उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि मस्तक में जो हमारा दिव्य सितारा सदा चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए, ताकि वो जो सितारे की चमक है सबको अपनी ओर आकर्षित कर सके। अगर सितारे की चमक कभी डल कभी चमकती है तो इसका मतलब, इसका कारण बाबा ने बताया, केवल एक अटेंशन की कमी है। अब उस अटेंशन की कमी को दूर करने के लिए बाबा ने कहा था कि इसमें ज्ञान का जो है घृत जो है डालते रहना चाहिए। दीपक में जब तक घी रहता है तब तक अच्छी रोशनी देता है, जब घी कम हो जाता है तो फटफट करने लगता है, उसकी चमक कम, रोशनी कम हो जाती है। बाबा ने बच्चों को स्वधर्म भी याद कराया था। बच्चों का स्वधर्म है याद और कर्तव्य और सेवा। स्वधर्म है याद और कर्तव्य है सेवा। जब खाली होते हैं तो माया डिस्टर्ब करती है। लोग में भी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए बाबा ने कहा कि सदा अपने आप को सेवा में बिजी रखो। जब बिजी रखेंगे तो माया चांस नहीं ले सकती। चढ़ती कला के बारे में बताया था, जैसे जैसे अपनी स्टेज की संपूर्ण स्थिति की ओर पहुंचते हैं, चढ़ती कला में बनते हैं तो मंजिल साफ दिखाई देती है। स्वाभाविक है कि जितना जिस वस्तु के नजदीक जाते हैं तो वो वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि स्पष्टता ही सम्यकता की निशानी है। समय कम है, मंजिल ऊंची है। उसके लिए बाबा ने बताया था कि हाई जंप देने के लिए डबल लाइट चाहिए। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का साधन बाबा ने बताया था, कुछ नहीं करना है, क्योंकि सहज ज्ञान योग है, ये राजयोग है। केवल फॉलो फादर करना है। देह से न्यारे और देही रूप में स्थित रहने वाले ही
बाप के प्यारे बनते हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट इस तरह थे। तो आज हम थर्ड पार्ट लेते हैं। बाबा जो है नैरोबी पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने बच्चों से पूछा कि सभी अपने को कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी महान आत्मा समझते हो? जितना अपने को महान अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे उतना हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही होती है। बाबा हर वक्त हमको बच्चों को यही समझाने देते हैं कि अपने संकल्प अपनी स्मृति सदा श्रेष्ठ ऊंच से ऊंच रखनी है। बाबा ने बताया कि जैसे अनुभवी हो कि आधा कल्प देह की स्मृति में रहे तो स्थिति क्या रही? देह की स्मृति में द्वापर के बाद गिरती ही कला रही ना। और दिल तो क्या हुआ? अल्पकाल का सुख और अल्पकाल का दुख। तो सदा आत्मिक स्वरूप की जब स्मृति रहेगी तो सदा काल के सुख और शांति की स्थिति बन जाएगी। सतयुग और त्रेता में जो है स्मृति जो है आत्मिक स्वरूप की रहती है, इसलिए सदा काल का सुख और सदा काल की शांति अनुभव होती है। बाबा ने बताया कि आपका ऑक्यूपेशन है पतित पावनी। दुनिया वाले तो गंगा को क्या देते हैं? नदी को पतित पावनी है। लेकिन बाबा ने यहाँ बता दिया कि आप सब सागर से संबंध रखने वाली ज्ञान नदियां हों, जिसमें अनेक आत्माएं ज्ञान स्नान कर पावन बनती हैं। और जब जब जैसे जैसे ये स्मृति बुद्धि में रहेगी तब तब सहज रूप से मायाजीत बनते रहेंगे। बाबा ने कहा कि पावन बनने की सेवा में सदा तत्पर रहना है। नदियों का महत्व तब है जब सागर से संबंध है। अगर सागर से संबंध नहीं तो नदी भी नाला बन जाती है, और जब नाला बन जाता है तो एक दिन वो नाला सूख जाता है। इसलिए चलता पानी ही उसकी पहचान है। आप चैतन्य ज्ञान नदियों का ही बयान है ये पतित पावनी। सदा इस सेवा में बिजी रहो। माया का वार होना अर्थात खाली होना, बिजी रहना अर्थात माया के वार से बच जाना। सदा बिजी रहते हो या बहुत समय की साथी के ऊपर रहम आता है उसे भी चांस दे देते हो? क्योंकि जिसका जो ऑक्यूपेशन होता है वह कभी भूलता नहीं। बाबा ने हमको याद दिलाया, स्मृति दिलाई कि हमारा ऑक्यूपेशन ही है पतित पावनी। तो अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलना है, न छोड़ना है, तो हम मायाजीत बन जाएंगे। सदा के मायाजीत ही बाप के दिल तक नशीन बनते हैं। अंडरलाइन करने वाली बात है, सदा के मायाजीत ही बाप के दिल तक नशीन बनते हैं। माया से हार खाना अर्थात तख्त से नीचे आना। अगर कोई हार खा ले तो थोड़ा तख्त मिलेगा, तो यहाँ भी माया से हार खाना अर्थात तख्त से नीचे आना। टीचर्स के प्रति बाबा ने बताया कि टीचर्स का ऑक्यूपेशन है सदा संतुष्टता की खान रहना और सर्व को संतुष्ट बनाना, स्वयं भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट बनाने की सेवा करना। जितना स्वयं संपन्न होंगे उतना औरों को भी बना सकेंगे। टीचर्स की विशेषता यह है कि हर बात में संतुष्ट, कैसी भी परिस्थिति आए संतुष्ट। संतुष्ट तब रह सकेंगे जब सदा बाप के गुणों और कर्तव्य के समान बनेंगे। फॉलो फादर। इसलिए सदा चेक करते रहो कि जो बाप का गुण वही मेरा है, जो बाप का कर्तव्य वो मेरा कर्तव्य है। इस पॉइंट पे, इस पैरामीटर से अपने हर अपनी रहनी को, अपने चलन को चेक करते रहो। ऐसे चेक कर चलने वाले सदा संतुष्ट रहते भी हैं और सर्व को बनाते भी हैं, क्योंकि बीच में जब बाप को रखते हैं तो हमारे से कोई भी गलत कर्म नहीं होता, न मनसा न वाचन न कर्म नहीं। जब बाप को भूल जाते हैं तो तीनों ही स्थिति में कोई ना कोई गलत काम हो जाता है, फिर दुखी होते हैं। इसलिए कहा है कि टीचर्स अर्थात
संतुष्टता की खान, सदा संपन्न, खान के समान अखुट, यही टीचर्स का ऑक्यूपेशन है। विदाई के समय बाबा बता रहे हैं कि कितनी 18 जनवरी आ गई। 79 की मुरली है, 69 से 79 के बीच में 10 साल में 10 बार तो 18 जनवरी आई। 10 वर्ष समाप्त हो गया, उसका रिजल्ट क्या रहा? 10 वर्ष कोई कम तो नहीं है। और साकार के 42-43 वर्ष और व्यक्त के 10 वर्ष, टोटल 50-52 वर्ष हो गए। बाबा ने पूछा उसके रिजल्ट क्या? रिजल्ट चाहिए बाबा, रिजल्ट चाहिए परिवर्तन की। बाबा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा स्व परिवर्तन करे। जो अगले वर्ष की बातें हैं वो इस वर्ष में नहीं होनी चाहिए। तो नवीनता क्या आई? जैसे मधुबन में आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या छोड़ा क्या पाया। कोई भी नया ज्ञान में आता है तो हमसे पूछते हैं ना, कुछ समय के बाद आपको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अपना अनुभव बताओ। आपने इस ज्ञान को धारण करके इस ज्ञान में आने के बाद आपका जीवन कैसा रहा? आपने क्या छोड़ा? आपको क्या प्राप्तियां हुई हैं? बाबा भी हमारे से वही चीज पूछता है। पूछने का भाव बाबा ये है कि अपने पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने जीवन के जो विचार थे उनको कितना छोड़ा और नवीनता उसमें क्या लाई। बाबा ये रिजल्ट चाहता है कि आपने विकारों को क्या कितना छोड़ा। क्योंकि बाबा रोज वरदान देता है, पूछता है प्राप्तियां क्या हुई, क्या क्या वरदान पाए और आपने क्या क्या व्रत छोड़ा। दोनों की रिजल्ट देखो। न्यू ईयर मनाते हैं जब वर्ष नया हो, नया वर्ष अर्थात नवीनता से भरा हुआ। लौकिक में तो नया वर्ष कैलेंडर का पेज चेंज हुआ तो उनके लिए नया वर्ष हो गया। बाबा चाहता है कि नया जीवन, पुराने जीवन का त्याग, नए जीवन में क्या क्या प्राप्ति हुई उस आधार से सदा संपन्न और संतुष्ट अपने आप को महसूस करते हो। बाबा ये ऐसी रिजल्ट चाहता है। इसकी आपस में रिजल्ट निकालना। टोटल मेजोरिटी भी कहाँ तक अपने में परिवर्तन समझते हैं। मुख्य बात है अपने स्व परिवर्तन, क्योंकि जब तक स्व परिवर्तन नहीं होगा तब विश्व परिवर्तन नहीं होगा। स्व से ही विश्व की यात्रा है ये। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि रिजल्ट लेने आएंगे तो वो रिजल्ट क्या हुई? सेवा वृद्धि को पा रही है। सेवाधारी आत्माएं स्वयं के पुरुषार्थ में क्या वृद्धि पा रही हैं? कि सेवाधारी आत्माएं हैं, सेवा तो कर रहे हैं, सेवा के साथ साथ सेवा में तो पुरुषार्थ बहुत है। बाबा उसमें वो भी चाहता है कि उतना अपना स्व का परिवर्तन कितना है। बाबा इस पैरामीटर पे भी चेक करने के लिए कह रहा है। जब दोनों का बैलेंस समान होगा तब समाप्ति होगी। सभी सदा संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य का सुमिरन कर हर्षित रहते हो। अब बाबा जो है संगम युग पर आ गए कि संगम युग का भाग्य, संगम युग की क्या महिमा है, क्या प्राप्ति है, उसको बता रहे हैं। ये संगम युग का भाग्य एक ऐसा भाग्य है कि किसी भी युग में ऐसा भाग्य नहीं मिल सकता। संगम युग का एक एक सेकंड अति भाग्यशाली है। एक सेकंड कई जन्मों का भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। हम देखते हैं कि संगम युग का एक छोटा सा जीवन, कुल मिला के 100 साल कह लो, और 5000 वर्ष के बराबर उसकी जो है उसका भाग्य चलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि संगम युग का एक एक सेकंड अनेक जन्मों का भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते, अंदर में भाग्य को देख सदा खुशी में नाचते रहो। वाह मेरा भाग्य है। ऐसी अंदर की खुशी बाहर भी दिखाई देनी चाहिए, ताकि दूसरी भी देखने वाले ये अनुभव करें कि वाकई में इन्हें मिला क्या है, क्या इन्होंने पाया है। कुछ तो इन्हें मिला है, कुछ तो इन्होंने पाया जो इतना ये खुश रहते हैं। इसलिए सदा ऐसे खुश रहो, सदा टेंशन रखो तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकती। अच्छा।
ओम शांति। वो छोटे से बाबा मुरली का पॉइंट थे, बहुत गहरे पॉइंट थे। बाबा को याद करते हैं, फिर अपने प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न, नैरोबी पार्टी से मुलाकात में बाप दादा ने पूछा कि सभी अपने को कोटों में कोई और कोई में भी कोई महान आत्मा समझते हो। तो बाबा ने नैरोबी पार्टी से पूछा, लेकिन अब हम अपने अंदर का इंट्रोस्पेक्शन करें। क्या हम ऐसा महसूस करते हैं कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई है? अपने अनुभव के साथ बताएं रितु बहन और सुमन बहन। लगता है दोनों ही बहनें नहीं है। कोई और शेयर कर सकता है? इसको स्वागत है। ओम ओम शांति। शांति। चलो बताओ। हाँ जी, बाबा ने कहा है कि हम कोटों में कोई, देखो करोड़ों आत्माएं हैं, अपने आसपास भी देखो कितने घर हैं, उन गिने चुने और 5 और 7 को ले लो, कितने साल यहाँ पे गीता पाठशाला चलती रही, गिनती के 5 या 7 बच्चे ही जो है पक्के बच्चे बने। तो बाबा वही कहते हैं करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई, मैं ऐसी महान आत्मा हूँ। तो ये नशा जो है जब हम करते हैं तो उस स्मृति से ना हमारी स्थिति भी वैसी ही बनती है, ये फैक्ट है। अगर हमारी स्मृति थोड़ी सी डाउन होती है तो हमारी स्थिति भी डाउन हो जाती है। इसलिए बाबा यही कह रहे हैं कि इतनी श्रेष्ठ और महान आत्मा हो, ये स्मृति रखने से जो है ना बहुत खुशी मिलती है, सुख और शांति की स्थिति बन जाती है। तो करोड़ों में से कोई और कोई में से भी कोई हम आत्मा है। ओम शांति। थैंक यू अनिता बहन। अगला प्रश्न लेते हैं, आधा कल्प देह की स्मृति में रहे तो स्थिति क्या रही? बाबा ने पॉइंट बोला था। सुरेश बहन तो है नहीं, रूमा बहन आप हैं? भाई जी मैं अभी बोलती हूँ, 2 मिनट आप कौन? और से लें। कोई बात नहीं बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। अनीता बहन, बलविंदर बहन और रूमी बहन। रूमी बहन तो शायद ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। किस स्मृति से सहज माया जीत बनेंगे? हाँ जी, ओम शांति। आज की पहले सकार मुरली के पॉइंट्स बताती हूँ। आज की सकार मुरली 11 मार्च की, सोमान लिया मैं पांडव संप्रदाय हूँ, स्मृति में रखा कि अब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। और सेवा का पॉइंट लिया कि बाबा ने आज बोला बैच पर सेवा करनी है, और आज बाबा ने बैच को सबसे बड़ा शास्त्र बताया है। और धारणा की पॉइंट ली, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, बाप को याद करना है, औरों को भी आप समान बनाना है। और बाबा ने कहा संगम युग पर स्वयं को पूरा पूरा ट्रांसफर करना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, श्रीमत के अंडर हमें चलना है। और योग का पॉइंट लिया, किया योग, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद किया, उसका अभ्यास किया। और जो आज का क्वेश्चन है, माया जीत बनने के लिए बाबा ने कहा है कि आपको अगर आपका अपना मनुष्य को अपना ऑक्यूपेशन याद रहता है ना, स्मृति रहती है, तो वो अपने आप को सदा विजयी समझता है। यहाँ भी बाबा कह रहे हैं तुम्हारा ऑक्यूपेशन है पतित पावनी, मतलब दूसरों को भी पावन बनाने वाली। तो अगर हम, हमारा जो संबंध है ज्ञान सागर शिव बाबा से है, तो बाबा कह रहे हैं कि उनके साथ हमें पतित पावनी गंगा बनके अनेक आत्माओं को मिलन भी हमें ज्ञान सागर से कराना है। ज्ञान सागर शिव बाबा का सबको परिचय दिलवाना है, उनको भी इतना मतलब समझाना है कि कैसे ज्ञान सागर शिव बाबा धरती पे आया हुआ है, उनसे आपका भी मिलन हो सकता है। आप बाबा से सब संबंध छोड़ के बाबा से सब संबंध जोड़ो और बाबा से ज्ञान और शोक की शक्ति प्राप्त करो।
तो बाबा ने यही कहा कि सदा जो है ना अपनी सेवा में जब हम बिजी रहेंगे, जब कोई इंसान बिजी रहता है तो उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है, और बाबा ने तो फिर जो है मायाजीत बन जाएंगे, माया का वार नहीं हो सकेगा। क्योंकि जब बुद्धि खाली ही नहीं है, बुद्धि में जब हम ज्ञान का ही चिंतन स्मरण मंथन चलता रहेगा, बाबा की याद बनी रहेगी। आई बाबा ने साकार मुरली में भी बोला ना कि अगर सत्य के संग में रहेंगे तो कुसंग आएगा ही नहीं, क्योंकि बिजी है बुद्धि सत्य के संग में। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर सागर से संबंध नहीं है ना, तो जो पतित पावनी नदियां बाबा ने हमको बोला वो भी नाला बन जाती है। मतलब पानी जब रुक जाता है ना नदी में, तो वो उसमें स्मेल आने लगते हैं। वही बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान है, और अगर आगे बांट नहीं रहे हो, चैतन्य ज्ञान नदियां बन के बांटना है, नहीं बांटेंगे तो फिर वो खजाना जो है वो वहीं का वहीं रहेगा। जैसे कि बाबा कहते हैं ना, तिजोरी में रखा हुआ है, वो तिजोरी में रखना नहीं है, उसको यूज करना है। ओम शांति। सुनीता का ओम शांति। जैसे अभी बहन ने बताया, अनीता बहन ने, कि हम किस स्मृति से मायाजित बनेंगे, क्योंकि हम जो है, बाबा ने हमें टाइटल दिया कि हम ज्ञान नदियां हैं, और हमारा संबंध किससे है? ज्ञान सागर से। ज्ञान सागर कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा ही को कहते हैं ना पतित पावन। दुनिया वाले तो नदियों को, स्थूल नदियों को बोलते हैं, तो पर वास्तव में बाबा ने हमें बोला कि हम ज्ञान नदियां हैं। हम बाबा से, शिव बाबा से ज्ञान प्राप्त करके अनेक आत्माओं को जब हम पावन बनाने की सेवा करते हैं, उन्हें ज्ञान स्नान कराते हैं, यानी उनको जो हम ज्ञान बांटते हैं, और हमेशा हम सेवा के लिए रेडी रहते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा जो टाइटल है वो है पतित पावनी। तो जब हम इस अपनी स्मृति में रहते हैं, तो इससे हम जो है वो मायाजीत बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जीवन होना चाहिए बहती नदिया की तरह। रुका हुआ पानी में तो कहते हैं ना काई लग जाती है, कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो हमारा भी जीवन ऐसा है कि हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना, और औरों को भी बाप समान बनाना, आप समान बनाना। तो क्योंकि हमारा संबंध शिव बाबा से है, हम उनसे ज्ञान प्राप्त करके आगे ज्ञान बांटते हैं। तो बाबा ने बोला अगर अगर हमारा संबंध बाबा से, ज्ञान सागर से नहीं होता, तो फिर बाबा कहते हैं जो नदियां ना वो भी नाले बन जाती हैं, क्योंकि एक जगह जब पानी ठहर जाता है ना तो वो गंदा हो जाता है। तो बाबा ने हमें बोला कि हम तो चैतन्य ज्ञान की नदियां हैं, हम पतित पावनी हैं। तो सदा हम जब इस सेवा में बिजी रहते हैं, तो हमारे ऊपर माया का वार नहीं होता, और हम माया जीत बन जाते हैं। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बलविंदर भाई। हाँ बोलो बहन। हाँ जी, ओम शांति। आज पहले मैं साकार से शेयर कर रही हूँ। ज्ञान के लिए पॉइंट था कि कुसंग अर्थात देह का संग, और योग सत का संग, और प्राप्ति बाप की याद से बाप समान पावन बनते हैं, और स्मृति में रहा बाप और बच्चों का मेला, चिंतन रहा यह है बुद्धि का योग। और सेवा के लिए पॉइंट था, हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। बाबा ने कहा ना कि जब आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बन जाता है। समानता स्वदर्शन चक्रधारी और चेकिंग की एक बाप को साथी बनाया है, और धारणा की कि दिल से मेरा बाबा कहना और सरेंडर करना, सरेंडर मानो श्रीमत पर चलना। और आज की अव्यक्त मुरली से उत्तर है कि जैसे स्मृति होती है वैसी ही स्थिति होती है। जब ये इस पॉइंट को, ये बाबा ने जो आज हेल्थ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर वाला पॉइंट बोला, हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं। जब आत्मा देही अभिमानी होती है तो उसकी स्थिति जो होती है वो बहुत श्रेष्ठ महान होती है, और उससे जो है उसका असर वायुमंडल, वातावरण और प्रकृति पर भी पड़ता है, और प्रकृति भी सत्व प्रधान होती है, इसलिए शरीर भी पवित्र होता है, स्वस्थ होता है। चरक संहिता जो है वो सबसे पुराना मतलब वो माना जाता है आयुर्वेद में सबसे पुराना जो स्क्रिप्ट है, और उसमें लेसन 1 में ही ये मेंशन है कि मतलब जो रोग, मतलब उसमें एक छोटी सी ऐसे कहानी है कि भाई वो ऋषि सब हिमालय में इकट्ठे हुए,
और फिर उन्होंने विश्व कल्याण के लिए उन्होंने ध्यान किया कि ये जो मानव में इतने रोग अब उत्पन्न होने लगे हैं, तो इसके लिए हम क्या करें। तो फिर उनको अपने ज्ञान मतलब जब ध्यान में बैठे तो ज्ञान चक्षु से उनको लगा कि इंद्र के पास जाते हैं और उनसे हमें उत्तर मिलेगा। तो अब इंद्र क्या है, मतलब अपनी कर्मेंद्रियों को जीतना, अगर उनको जीत लिया तो स्वस्थ है। कहीं ना कहीं हम कर्मेंद्रियों की चोट खाते हैं और अपने स्वास्थ्य का जो है वो है ना, वो कई बार अननोइंगली भी होता है क्योंकि हम वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं जो हमने अडॉप्ट की है, और कहीं ना कहीं उन्हीं को चेंज करने की जरूरत है। तो आगे बाबा कहते हैं कि अ, जब अब जब देह की स्मृति में है पूरी तरह आत्मा अब कलयुग में, तो क्या स्थिति है ना, कभी दुख अनुभव करती है और कभी सुख अनुभव करती है। तो जब संपूर्ण आत्मिक स्थिति होगी सदा काल, तो सुख शांति की जो स्थिति है वो भी सदा काल की ही होगी। और बाबा ने ये भी याद दिलाया कि जो है आपकी स्मृति ही जो है आपको माया जीत भी बनाएगी, और यही आपका ऑक्यूपेशन भी है, उसी से आप पतित से जो है पावन बन जाओगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बहन। अगला क्वेश्चन है अर्चना बहन और प्रीति बहन से, माया का वार होना अर्थात खाली होना, इसको समझाएं। ओम शांति। आज जो बाबा ने कहा है कि माया का वार होना अर्थात खाली होना, तो एक्चुअली जब हम याद और सेवा में बिजी नहीं रहते हैं तो माया आ जाती है। और माया आती है क्योंकि हम, जैसे लौकिक में भी कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो यहाँ शैतान माया ही है क्योंकि हमारा मन बुद्धि बिजी नहीं है, व्यर्थ के रूप में आती है माया, तो वो वार करती है। तो इसलिए बिजी रहना है याद और सेवा में, ज्ञान के मनन चिंतन में, जो बाबा कहते हैं। तो उससे क्या होगा, क्योंकि हमारा साथी बाबा है और हमने माया को तो साथी नहीं बनाया ना अभी, क्योंकि 63 जन्म वो हमारे साथ रही, तो वो इसीलिए उसको रहम आता है। हाँ, तो हमको भी उसके ऊपर रहम आता है और उसको चांस दे देते हैं, बाबा ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन अभी तो सर्वशक्तिवान को साथी बनाया है, तो माया वार कर ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं कि अपना ऑक्यूपेशन भूल जाते हैं, तो इसलिए माया का वार होता है। क्योंकि ऑक्यूपेशन भूलना मतलब अपना जो बिजी रहने का ऑक्यूपेशन है, विश्व कल्याण का ऑक्यूपेशन है, उसको भूलकर हम और लौकिक बातों में, देह और देह की दुनिया में जब हम विचरण करते हैं, तब माया चांस लेती है। इसलिए बाबा ने कहा कि पतित पावनी आपका ऑक्यूपेशन है, तो उस ऑक्यूपेशन को ना भूलना है ना छोड़ना है। तब माया, तभी हम मायाजीत बन सकते हैं। और जो सदा के मायाजीत होते हैं वही बाबा के दिल तक नशी होते हैं, है ना। और बाबा ने कहा हार खाने का अर्थ है तख्त से नीचे आना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो हार खाएगा बार बार, तो उसको थोड़े समय के लिए ही तख्त मिलेगा। तो ये मतलब सिर्फ पूरे कल्प की बात है। बाबा ने इसलिए कहा ऑक्यूपेशन को याद रखो और सदा बिजी रहो। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर प्रश्न है। माया का वार होना अर्थात खाली होना, जिस तरह अर्चना बहन ने बताया, जब हम खाली रहते हैं तो हमारा दिमाग शैतान का घर हो जाता है। तो बाबा ने भी यहाँ कहा कि अगर माया के वार से हमें बचना है तो हमें उसके लिए बिजी रहना पड़ेगा। और हमारा बिजी रहने का वो है कि हम बिजी रहने का सबसे अच्छा बाबा ने हमें बताया, हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमें विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहना है। और जब हम देह और देह के संबंधों में या इसमें आते हैं, लौकिक दुनिया में आते हैं, तो हम माया को चांस दे देते हैं, क्योंकि हमारे साथ वो काफी जन्मों से, 63 जन्मों से रही है। या उसे रहम आता है या हमें रहम आता है, तो हम उसको अपने साथ ले लेते, साथी बना लेते हैं, जबकि हमारा साथी तो बाबा है।
तो बाबा ने ये भी कहा कि जिसका ऑक्यूपेशन जो होता है वो भूलता नहीं है। तो हमारा ऑक्यूपेशन पतित पावनी का है, तो हमें वो नहीं भूलना है। माया अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलती, लेकिन हमें भी अपना ऑक्यूपेशन ना भूलकर, ना भूलना है ना छोड़ना है, तब हम मायाजीत बन पाएंगे। और जो सदा के मायाजीत होंगे वही बाप के दिल तक नशीन बनते हैं। अगर हम माया के आगे हार खाते हैं, तो बाबा कह रहे चाहे माया के आगे हार खाओ या वैसे हार खाओ, तो तक से नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए जो बार बार हार खाएगा तो वो उसको थोड़े समय की, तख्त मीन्स थोड़े समय का राज्य भाग मिलेगा। इसलिए हमें माया से हार नहीं खानी है, तख्त से नीचे नहीं आना है। हमें अपने कार्य में, विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहना है, जो हमारा ऑक्यूपेशन है। तो जब हम खाली नहीं होंगे तो हमारे पर माया का वार भी नहीं हो पाएगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। अगला क्वेश्चन मीतू बहन और रेणु बहन से, टीचर्स का ऑक्यूपेशन क्या है? ओम शांति। थैंक यू। टीचर्स अर्थात संतुष्टता की अखुट खानियों से संपन्न, ये बाबा ने बताया। और इस खान का फाउंडेशन है बाप समान फुल, गुणों में फुल, शक्तियों में फुल। जो बाप के कर्तव्य वही टीचर्स के कर्तव्य। तो कर्तव्यों में भी बाप समान, स्वयं ही संतुष्टता की खान बन दूसरों को भी संतुष्टता की खान का अनुभव कराना, उन्हें भी भरपूर करना। बाबा ने अटेंशन दिलाया कि जो बाप के गुण, जो बाप का कर्तव्य, जो बाप की शक्ति, वही टीचर्स की। थैंक यू। रेणु बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। सॉरी जी, मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई। कोई बात आज नहीं। के क्वेश्चन का आंसर वही है कि बाबा ने बताया, टीचर्स का ऑक्यूपेशन बताया कि सदा संतुष्ट रहना और अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट बनाना, और इसकी सेवा पर सदा उपस्थित रहना। तो बाबा ने कहा कि टीचर्स की भी यही विशेषता है कि वो हर बात में संतुष्ट भी रहते हैं, और संतुष्ट भी वो तभी रह पाएंगे जब वो बाप गुण और कर्तव्यों में समान बनेंगे। मतलब ये सदा चेक करते रहेंगे कि जो बाप का गुण है वो मेरा है, और जो बाप का कर्तव्य है वो ही मेरा कर्तव्य है। तभी टीचर्स खुद भी संतुष्ट रहेंगी और अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करते रहेंगे। तो टीचर्स अर्थात संतुष्टता की खान, सदा संपन्न और खान के समान अखुट, यही टीचर्स का मेन ऑक्यूपेशन है। थैंक यू जी। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। रमनी भाई और विजय भाई, इस वर्ष में बाबा क्या रिजल्ट चाहते हैं? ओम शांति। बाबा हमेशा हमको नवीनता से भरपूर करना चाहता है, क्योंकि नवीनता से ही मजा आता है, उमंग उत्साह बढ़ता है। सतयुग में कोई भी दिन एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो वो संस्कार हमारे अभी संगम युग में है। जैसे हम देखते हैं रोज मुरली बाबा पढ़ाता है, महावाक्य में भी हम जितना 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 योग में रहेंगे, उसका रस उतना उतना अलग अलग प्रकार से मिलता जाएगा। तो ऐसे ही बाबा बोलता है, क्या नया किया तुमने, और इस बार जो पिछली बार जो किया, इस बार कुछ चेंज होना चाहिए। तो ऐसे हमारे ब्राह्मण जीवन में नयापन नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए ब्राह्मण जन्म, कुछ कुछ बच्चे थोड़े ढीले होते हैं या थक जाते हैं, उसका कारण यही है कि अपने आप में चेंज नहीं कर पाते। तो अपने आप में चेंज मतलब दूसरों को देख के तो कुछ दिन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने जब तक अपने आप में चेंज नहीं किए, अपने को साड़ी पहनना नहीं आया, तब दूसरा कितने दिन साड़ी पहनाएगा आपको? तो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने बोलता है कि क्या छोड़ा क्या पाया। तो ये हमेशा हमको बाबा से क्वेश्चन करना चाहिए। बाबा से इतने प्रकार के संबंध है, बाबा से इतने प्रकार की बाबा हमको पालना देता है। आज के मुरली में देखो, कोई बोलता है मैं खाता हूँ तुम्हारे साथ, आज बोलता है बाबा तुम्हारे साथ नहीं खा सकता क्यों, अभोक्ता है। तो उसका रस लेने से ना, तो भी ये नवीनता ही आएगी मन में। तो इसलिए वो बोलता है, नवीनता और परिवर्तन, 2 शब्द हमारा ब्राह्मण जीवन का डिक्शनरी में पक्का होना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रमनी भाई जी, आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से किया।
और नवीनताएं करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जीवन जो साकार मुरली है वो नवीनताओं से भरी है। मतलब आप ये देखो कि एक ही मुरली दूसरी बार भी पढ़ते हैं तो उसमें अलग नवीनताएं हैं। और जैसे जैसे समय में बीत रहा है, कुछ आपस में भी हम लोगों को कई न कई चीजें एक किस्म से और नई नई नवीनताएं तरीके से निकल कर आ रही हैं। कभी कोई चीज नहीं रही, पहले कैसे प्रश्न उत्तर से हुए थे, अब 7 पॉइंट से शुरू हुए, इसके बाद फिर और नवीनताएं इसमें आने वाली हैं। और इवन दो आप ये देखो कि कितनी बार तो लगता है आज मेरे को तो लगा कि सारी मुरली अपने हर टॉप से लेकर एंड तक ना याद 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 और याद का अलग अलग हर तरीके से अलग अलग किस किस तरीके से बाबा ने कहा, कभी शब्द में खेल लिया, कभी साथ कर लिया, कभी खेल लिया, खा लिया। तो ये महावाक्यों का नवीनता आएंगी तो रस आएगा, सुख आएगा। कहते हैं जो मुरली तेरी मुरली में है जादू, वो जो जादू किस मुरली में है? इस साकार मुरली में। अव्यक्त मुरली में ज्ञान है, अव्यक्त मुरली में डेप्थ है, अलग चीजें हैं। और जो जादू है वो साकार मुरली में है। आप लेके देखो, मतलब मुरली में देखो कितना सुख मिलेगा, कितना ही मिलेगा। यहाँ पर भी बाबा ऐसे ही कह रहे हैं, भाई क्या हमें ये नहीं लगे कि हमने कुछ छोड़ा है। हमने छोड़ा क्या है? जो हम छोड़ना चाहते थे, पुराने से एफर्ट लगे तो वही छूटा है, अदरवाइज तो एडिशन ही हुआ है। एवरी टाइम वी आर गेटिंग न्यू एंड न्यू। फिर बाबा ने ये भी कहा कि हमें सेवा में भी वृद्धि करनी है और अपने जो है ना पुरुषार्थ, स्वयं पुरुषार्थ में भी इनका भी बैलेंस रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम खाली पुरुषार्थ पुरुषार्थ में सेवा को भूल जाएं, या सेवा करते हुए हम ये भूल जाएं। मेरे को तो दादी जानकी की वो याद आती है कि किसी की अगर 3:30 बजे भी ड्यूटी होती थी ना, आज भोग बनाना है, तो दादी कहती थी मुरली पड़ी है, मुरली पड़ी है। इवन दो बाबा के टाइम भी जैसे बाबा से मिलने के लिए आए, तो सुबह जैसे आए, शाम को बाबा ने पूछा बाबा से प्यार है? हाँ बाबा में बड़ा प्यार है। आज की मुरली पड़ी है? बाबा वो थक गए थे ये वो। तो आई मीन बाबा से प्यार मतलब मुरली से प्यार, मुरली से प्यार मतलब खजानों से प्यार, खजानों से प्यार। मतलब इसमें कोई भी चीज आप इसमें ऐड कर दो ना, तो यहीं से ही सब है। मतलब कोई जरूरी नहीं है इसको बार बार पढ़ें, इसका रस लें, इसके एक एक चीज की गहराई में जाएं। जिस तरीके से बाबा कहते हैं ज्ञान सागर मंथन करेंगे तो हर्षित रहेंगे, ऐसे ही कई बार तो अलग अलग तरीके से करते करते रहें तो नवीनताओं से हमें लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर। थैंक यू रमनी भाई, विजय भाई। सही बात है, मुरली ही है, इसके पैरामीटर से। इसे अमृत वेले पढ़ते हैं, अमृत वेले सुनते हैं तो उसके रिजल्ट्स कुछ और होते हैं। जैसे उसे पूरे दिन के लिए हमें शेड्यूल बनता है, क्लास में जाके पढ़ते हैं उसमें फिर और एक अनुभव होता है। उसके बाद दोपहर या रात को सोते हुए अगर पढ़ोगे तो उसमें एक अलग ही नवीनता नजर आएगी। इसमें मतलब कि पूरे दिन की दिनचर्या उसमें आपके सामने नजर आने लगेगी। तो मुरली एक ही पढ़ने वाला भी है कि उसको अलग अलग समय पे अगर जब हम पढ़ते हैं तो उसके रिजल्ट भी बहुत भिन्न भिन्न हो जाते हैं। हर बात में एक नवीनता ही नजर आती है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब रानी बहन और विनीता बहन से है, संगम युग के भाग्य का क्या महत्व है, क्यों? रानी बहन भी नहीं है, विनीता बहन भी नहीं है। चलो कोई बोनस पॉइंट ले लो। ओम शांति। संगम युग के भाग्य का बहुत महत्व है, क्योंकि इस समय जो है स्वयं भगवान हमारा साथ देता है। भगवान आके हमें गुण ज्ञान शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड जो है वो इतना भाग्यशाली है जो किसी भी और युग में नहीं हो सकता। और हमारा भाग्य इतना अच्छा बनता है कि एक का पदम गुणा हमें बाबा देता है ना। और संगम युग का तो इतना मतलब वैल्यूएबल टाइम है, डायमंड पीरियड कहते हैं बाबा, कहते हैं इसको। ये छोटा सा युग है जिसमें हमें पूरे कल्प का भाग्य बनाने का बाबा हमें मौका देते हैं, और एक का पदम गुणा देते हैं। बाबा कहते हैं अगर तन लगाया तो आपको तन मतलब स्वस्थ मिलेगा, अगर धन सफल किया तो एक का पदम गुना। तो बाबा ने इसी तरह बोला कि ये है हमारा भाग्य बनाने का जो समय है ना, ये संगम युग का है। ओम शांति। थैंक यू। किसी का और कोई विचार, कोई चिंतन, कोई चीज शेयर करना चाहता है तो उसका स्वागत है, अदरवाइज गीत लगाते हैं।
गलतियां करता सबकी तू ही माफ है, गलतियां करता सबकी तू ही माफ है। तेरी चुप तेरी रहमत तेरी सादगी, तू वही है वही है वही, तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही। तेरी आयत इनायत फरमान है, तेरी आयत इनायत फरमान है। पूरा होता सफर अब ये पैगाम है, पूरा होता सफर अब ये पैगाम है। कब्र दाखिल रूहों में है छाई खुशी, तू वही है वही है वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की,